वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की इस प्रैक्टिस वाली क्लास में हम लोग फिर से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 500 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं, जो खासकर स्टेटमेंट वाइज थे या मैच द फॉलोइंग के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आते हैं, वैसे टाइप के प्रश्न थे। आज ये थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि 500 ऑलरेडी हो चुके हैं। 500 ये मिला करके टोटल 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। साइंस के हो चुके हैं, इसी तरह साइंस के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी कंटिन्यू कर दूंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन क्लासेस की आपको पीडीएफ चाहिए या अदर डिटेल वीडियो चाहिए एनालिसिस के साथ, तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे, जो नंबर दिए गए, इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। वरना इजी सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है, उसको ऐप को डाउनलोड करना है। जो भी कोर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीएससी के थ्रू यूपीपीसीएस, आरओ एग्ज़ाम होना है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली, यूपीट्रिपलएससी के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है या अदर स्टेट पीसेस, सभी के लिए आप अपनी क्लासेस, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे पीडीएफ नोट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है पेड क्विज के साथ, और टेस्ट सीरीज़ ऐसे डिज़ाइन की गई है जो आपके कोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये सामान्य सी जानकारी है। डाउट अगर कोई होता है तो उसमें डाउट के लिए अलग से ग्रुप दिया गया, आप अपनी कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का संविधान ऐसा लिखित संविधान है जो विश्व में सबसे लंबा है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1922 के बीच दिया गया है। बी है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 26-27 दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, ना कि 26-27 में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ऑप्शन ए आर्टिकल 70, ऑप्शन बी है आर्टिकल 78, ऑप्शन सी आर्टिकल 76 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 75। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 75 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची है जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध दिए गए हैं, ऑप्शन डी राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और ऑप्शन डी है संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत को संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के समय 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। ये पहला संविधान संशोधन था। सेवेंथ क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कह प्रस्तावित किया गया था? कहाँ प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में,
ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में और ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। करेक्ट आंसर है अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो ऐसा संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यहीं से प्रस्तावित होगा। अगला प्रश्न है संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी 1985। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1985 में संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया था। 9th क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा के, ऑप्शन बी है राज्यसभा के, ऑप्शन सी है विधान परिषद के और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के। राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। 11th क्वेश्चन है यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह के अंदर और ऑप्शन डी है 1 वर्ष के अंदर। करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी 6 मंथ के अंदर। आप देखेंगे कि पंचायत अगर विघटित हो गई है तो निर्वाचन अवश्य करा लिए जाएंगे और ये निर्वाचन उतने ही समय के लिए होंगे जितने समय के लिए कार्यकाल था, जो बचा हुआ समय है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी है वित्तीय सेवाओं का विभाग और ऑप्शन डी है व्यय विभाग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग। 13th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या ऑप्शन डी याचिका समिति। इनमें से करेक्ट आंसर बताइए और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 14th क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन डी है विधि आयोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को। 15th क्वेश्चन है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग और ऑप्शन डी है योजना आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक अर्थात कस्टोडियन है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय और ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय। करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय ये संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है। 17th क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है 16 पार्ट 16 में, ऑप्शन बी है पार्ट 17, ऑप्शन सी है पार्ट 18 या फिर ऑप्शन डी है पार्ट 15 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी जो उपबंध हैं वो संविधान के भाग 16 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 338, ऑप्शन बी आर्टिकल 330, ऑप्शन सी आर्टिकल 332 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 328। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 में दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कुल 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के। ऑलरेडी 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये पार्ट सेकंड है, मैं फिर से बता रही हूँ। पिछली क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे आसानी से मिल जाएगी चैनल पर विजिट करने पर। RO एग्ज़ाम और UP PCS 2024 को लेकर के बनाई गई है ये प्लेलिस्ट। इसमें जितने भी 9 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती सारी क्लासेस ऐड हैं।
साइंस के 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, ज्योग्राफी के 500 हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 हो चुके हैं और हिस्ट्री के भी 500 हो चुके हैं। तो पॉलिटी के फिर से 500 और हो रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी करेक्शन होता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपको करेक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको इसकी PDF चाहिए, कोई अदर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं, आप अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के बिना देर किए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, एक ही जगह सारा मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करेंगे ज्ञान से कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा, 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।